ऑल राइट, इट इज टाइम फॉर द रिटेंशन वीडियो जो तुम कल से पूछ रहे थे। थोड़ी सी लेट आई है बट क्यों लेट आई? क्योंकि तैयारी हो गई। तैयारी हो गई, हम तैयारी कर रहे थे यार बहुत सारी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो पूरी इस बार लिस्ट बनाई है भाई हमने, डॉक पूरा, कि इस बार गलती ना हो जाए भाई। इस बार पढ़ के गलती करेंगे। इस बार सामने लिखा होगा फिर भी गलत बात गलती करेंगे, लेकिन हमने पूरा कोशिश किया है कि फन के साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए, जो हम देते ही हैं वैसे भी, ठीक है। पर अपनी ब्रांड पोजीशन चेंज करने की इस बार बहुत ट्राई किया हमने, जैसे कि बहुत आईपीएल टीम्स ने भी इस बार ट्राई किया है, बहुत ज्यादा किया है। और मैं कह रहा हूँ बात चल रही थी कि ये जाएगा वो जाएगा, क्लासन की बात हो रही थी, जो पता नहीं किसने मुझे झूठ बोला। तू नहीं करा, ठीक है मेरे को अगर तू नहीं बोला, किसने मुझे झूठ तेरे बोला। चक्कर में आकाश चोपड़ा ने भी बोला, अगली रील में बात होगी, एलएसजी भी ले सकती है क्लासन को। साले ये सारी बातें ये गंदे रूमर शुभम फैलाता है। फन था कि नहीं? मजा आया, 1.5 मिलियन लोगों ने देखी भाई रील। मजा आया। मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट और हो गया कि यार क्लासन आता है भाई ऑक्शन में तो मजा आता है। मजे जो करा दिए भाई वो करा दिए केकेआर ने। केकेआर से शुरू करेंगे, कर सकते हैं। संजू दिस, संजू मतलब ऐसे चल रहा है कि संजू ये, जडेजा वो, क्लासन, शमी, इन सब की बातें हो रही थी। केकेआर ने क्या बोला था, हम प्लेयर्स को 23 यार का इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें रिलीज कर दें, उसको तो किया ही किया। रसल को भी कर दिया। मुझे याद ही नहीं है कि रसल वहां भी खेला था, दिल्ली में भी स्टार्टेड विद दिल्ली, बट रसल एंड नारायण एवरी बिग प्लेयर हैज प्लेड इन दिल्ली फर्स्ट। हाँ, ये फिर दिल्ली छोड़ देता है। ये तो है, ये तो है। संजू सैमसन आरआर के अलावा कहाँ खेला है? दिल्ली। ये पता नहीं दिल्ली का क्या सीन है, दिल्ली में मत असली प्लेयर तो मैं उनको मानता हूँ जो बिना दिल्ली खेले बड़ा बना। हाँ ये है, सुनील नारायण, आईपीएल ऑर्डर, राशिद खान, कि बिना दिल्ली के भी बड़े बन गए। टॉक अबाउट इट, एबी डिविलियर्स, आंद्रे रसल, एवरीबॉडी, सब सारे लेजेंड भाई। मैक्सवेल भी गया है, और जो बड़ा प्लेयर लेना था विराट कोहली, वो लिया नहीं। प्रदीप सांगवान, दूसरे लेजेंड को चूज कर लिया। ठीक है भाई, केकेआर से शुरू कर लेते हैं। केकेआर से शुरू कर देते हैं। 64 करोड़ से लेके जा रही है भाई मिनी ऑक्शन में। आई थिंक एरिना ही खरीद सकते हैं जहां ऑक्शन होने वाला है। अमिताभ बच्चन क्या कीजिएगा इतनी धनराशि? मेरे को नहीं समझ आ रहा है इस धनराशि का आप क्या करोगे। आप शॉपिंग करने जाते हो, लेकिन आप तब जाते हो जब मार्केट खुला हो। हाँ। जब मार्केट ही बंद है, जब मॉल ही बंद है, तो आप शॉपिंग करने जाओगे कहाँ? इसका प्रतार्थ मैं 50,000 रुपए लेके नहीं जाऊंगा ना। इसका प्रतार्थ है कि आपको 64 करोड़ है। इसका क्या क्या प्रतार्थ ही होता है ना। क्या होता है भाई? फकिंग 3 लैंग्वेजेस कहना क्या चाह रहा है इसका? इसका अर्थ क्या है? अर्थ के पीछे तुम्हें प्रथा क्यों लगा दिया? क्योंकि कुछ और ही बोलते थे। मेरे को ठीक मत कर, वेंकी सर से पूछिए क्या करते हो आप। तो आपके पास 64 करोड़ हो तो बड़ी अच्छे लग रहे हैं, पर कोई होना तो चाहिए। अब आप अगर मैक्सी को ही 50 करोड़ देना चाहते हो तो फिर नहीं, अरे वो भी आप तब दोगे ना जब दूसरी टीम उसके लिए बिड करेगी। वो भी नहीं कर पाएगी। 7-8 तक ही सब आउट हो जाएंगे, सब अपने अपने स्लॉट्स फिल कर लेंगे। मतलब इतना मुझे पता है कि केकेआर और कैमरन ग्रीन की कल से कॉलोनी शुरू हो गई है। कैमरन ग्रीन ग्रुप बन गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कैमरन ग्रीन ऐड हो चुका है। कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू केकेआर, ये तो फाइनल है। हाँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लुकिंग एट की कितने का 25 करोड़। वो भी तब ना जब कोई फाइट करने जाएगा यार। दूसरी टीम में चूते तो बैठी नहीं, वो भी कहेंगे कि इसके बढ़ाओ। चल मेकिंग अ बोल्ड थिंग हियर, कैमरन शायद 20 से कम में डन हो जाएगा, क्योंकि और किसी पे फाइट करने के पैसे ही नहीं है। अगर कैमरन थोड़ा भी बाद में आया, ये ना बाकी सबके पास। मैं देख रहा हूँ ये रे सीएसके 43 करोड़ है सर। हाँ, जाएगा सीएसके 43 करोड़ से। मान ले सीएसके को चाहिए, ठीक है, एक ब्रावो की रिप्लेसमेंट टाइप बंदा चाहिए, ऑलराउंडर, जडेजा की रिप्लेसमेंट टाइप चाहिए, मैं मान रहा हूँ। पर मान ले उनको मैक्सवेल मिल गया, लेंगे क्यों? क्योंकि मैक्सवेल के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं चेपॉक में एज ए स्पिनर। वो तब जब अश्विन खेलते थे। अब अश्विन नहीं खेलते। नहीं यार, ये केकेआर कितना भी हो, कुछ भी हो, ये तो क्लियर हो गया आंद्रे रसल को निकाल के। मेरे पंत का रिकॉर्ड टूट रहा है क्या 27 सीआर का? वो ही टूटेगा शायद। हाँ, वो शायद रुक जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कब कौन आएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, जो इतना हल्ला हो रहा है भाई कैमरन ग्रीन का, उसने आईपीएल में अब तक जो भी किया है बैट से ही किया है, बॉल से कुछ नहीं किया। पर कैमरन ग्रीन गन प्लेयर बन के आ रहा है। क्या इंजरी से गन प्लेयर बन के आ रहा है? इस साल जो उसने परफॉर्मेंस दी है वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज देखी है मैंने। बॉलिंग से क्या किया? बॉलिंग से मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा, बैटिंग से ही किया है ना। रसल भी बॉलिंग से कितना देता था। रसल तो अब जाते जाते बॉलर ही अच्छा हो गया था भाई। मिचेल स्टार्क पिट रहा था 24 में और रसल विकेट ले रहा था। रसल ठीक है, बट मुझे इतना पता है परफॉर्मेंस की बात उस पर करेंगे ना। अभी कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू केकेआर, वो ऐड हो गया ग्रुप में। हाँ, तो अगर उनके पास बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2 में कैमियो है कैमरन ग्रीन। 64 करोड़ में से आप मुझे लगता है 24 करोड़ निकाल लो कैमरन ग्रीन के लिए, चलो तो आप 39-40 करोड़ में केकेआर शॉपिंग करेगा। उस पे भी आप एक बड़ा प्लेयर तो ले ही सकते हो, आराम से भाई ले सकते हैं। लेकिन केकेआर का अगर मैं जैसे तू देखेगा, उन्होंने रखा किस किस को है, अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, मनीष पांडे रिटेन हो गया। ये क्या, मनीष पांडे की भी कुछ बातचीत है भाई। वो 1-2 मैच खेला था पिछले सीजन और ठीक खेला था, तो मनीष पांडे रिटेन है। रॉवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। कैप्टन का क्लियर है हर्षित राणा। वैसे जैसे जब रजत पाटीदार को कैप्टन बनाना था आरसीबी को, तो उन्होंने पहले उसको बोला कि
एमपी की कैप्टनसी कर सैयद मुश्ताक अली में, देखते हैं। उसने फाइनल खिलाया वहाँ पे, तो उन्होंने भाई उसको कैप्टन बना दिया। सेम तमिलनाडु ने भी अपना कैप्टन अपॉइंट किया है चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती को, एंड आई एम ऑल इन फॉर वरुण चक्रवर्ती द कैप्टन। बहुत स्मार्ट शार्प बंदा है, हर मैच खेलने ही वाला है, करता भी बॉलिंग है, तो फील्डिंग में इम्पैक्ट भी नहीं होने वाला है, रहेगा ही रहेगा ग्राउंड पे। आई एम ऑल इन फॉर वरुण चक्रवर्ती। जिसने इतनी पढ़ाई करी है, डिग्री करी है, आर्किटेक्ट की नौकरी करी है, 10,000 की सैलरी थी इनकी, बता रहे हैं। अरे सब चीज में इंटरेस्ट है, मूवीज इसको पता है कौन सी, एडिटिंग पता कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इसको निकल वरुण चक्रवर्ती ना। हाँ भाई, इनको सब आता था, ही कैन बी आल्सो अ गुड कैप्टन। और जैसे जिस भी टीम की कैप्टनसी पे से थोड़े डाउट वाउट से थे ना, तो सीएसके ने डाल दिया ऋतुराज के लिए वो पोस्ट कि ये हमारा कैप्टन होने वाला है, और कैप्टन ऋतु लिख के डाला है। बाकी टीम्स ने भी जो पोस्ट किए कैप्टन को कैप्टन लिख के डाला है। केकेआर का पोस्ट भी है अज्जुदा, कैप्टन अज्जू नहीं लिखा है, सो दे आर आल्सो नॉट श्योर। तो आकाश चोपड़ा ने बोला रिंकू सिंह है, ने बोला तो है। तूने हर्षित राणा मैंने वरुण चक्रवर्ती। नोबडी फॉर यार, जिनके रहाणे कैप्टन केकेआर भी चाहेगा, क्योंकि फ्यूचर नहीं, सेफ्टी के लिए जिनके रहाणे को ही रखा है कि जस्ट इन केस कोई मिले ना, कुछ बात कराना हो, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पर क्या फ्यूचर है? नो। एक ट्रांजिशनल फेज तो हर टीम का आता मैं है। वरुण चक्रवर्ती के साथ हूँ भाई, मैं रिंकू भाई के साथ। मैं वरुण चक्रवर्ती को बना दो कैप्टन। इन्होंने यार जो रिलीज में सबसे शॉकिंग रिलीज आंद्रे रसल तो है ही है, मुझे ना गुरबाज भी सही प्लेयर लगता है, लेकिन गुरबाज के रन्स नहीं आ रहे, एशिया कप में भी नहीं लीग में गुरबाज मारता है उसको, एक दूसरी लीग का 14 मैच की रोप यार 14 मैच की रोप तो शायद गुरबाज कुछ कर लेता। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सारे ही कीपर रिलीज कर दिए, द ओनली टीम विदाउट कीपर। तो ये तो आई थिंक फिन एलन के मजे ना करा देंगी, वैसे उस टाइप के कीपर बैटर के पीछे जाएंगे। इनके पास तू देख ले, इमेजिन बीइंग सो गोटेड कि हमने वेंकटेश अय्यर की बात ही नहीं करी अभी तक। रसेल ज्यादा बड़ा भाई, और वेंकटेश अय्यर वी वर कंसीडरिंग कि he'll go। हां, सबको बात हो जाएगा, उनको वेंकटेश अय्यर की बात होती है कि रख लिया भाई, लॉयल्टी ये भाई बातचीत। वेंकटेश अय्यर जाएंगे कहां, इस पे भी मुझे लगता है। आई थिंक केकेआर विल बाय हिम बैक। बहुत पैसे हैं केकेआर के पास, 23 का 12 14 भी करेंगे। वेंकी मैसूर ने बोला नहीं करेंगे। कहां बोला है कि एक बार अगर बेच दिया तो यार, ये तो तुम उनके स्टेटमेंट को ऐसे ले रहे हो। हाँ, वैसे वो कौन सा खबर है, पता पलट गए इतना क्या हो गया, इतनी पलट गए। अरे घंटे का बादशाह यार, पलट गए, सही बात है। मेरे को लगता है दे विल गो फॉर, बट केकेआर हैज, दे वोंट गो फॉर रसेल। रसेल से तो टाटा बाय बाय हो गया, और अब ये सब कुछ थ्योरीज ये वाली भी आ रही है कि रसेल ने बोला कि मेरे को जाने दो, आई वांट टू ट्राई आउट। तो ये एक और भी न्यूज़ है जो कि पुख्ता न्यूज़ है कि पुख्ता भाई, आज तो तरह हिंदी तगड़ी न्यूज़ है कि एक फ्रेंचाइजी ने बोला, केकेआर ने बोला रसल लोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, रिंकू दे दो। उन्होंने कहा विंडो बंद। तो ये बात भी हुई है। सीएसके थी ना आई थिंक वो फ्रेंचाइजी, सीएसके ने वो इंटरेस्ट दिखाया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं, और मेरे को लग रहा है कि ये एक ही दस्तू करता है, फिर ये बात आगे बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता भाई। मजा आता है कि इन बातों में ये बताओ सच हो ना हो, उसके लिए एक दूसरा चैनल पे जाओ आप, जो ज्यादा इतने गंदे रूमर्स, हम नहीं कह रहे पर ये पक्की है ये न्यूज़ कि एक फ्रेंचाइजी, उस फ्रेंचाइजी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो ऑफ कैमरा बता दूंगा, पर वो जिनको लिया था उनके पैसे क्लियर कर दो यार। हाँ, पार्थिव पटेल के पैसे आज तक नहीं मिले कोई चीज़ है। चलो जो भी है ठीक है। केकेआर ट्रेड विन कितना देगा इनको? क्या दूंगा मतलब कि कैसा? 10 आउट ऑफ भाई बढ़िया ही कर दिया ना, सब कुछ ही खाली कर दिया आपने। बट दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ऑक्शन। हाँ, मेरे को वही लग रहा है कि जैसे मेरे को लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक को रख लेते हैं इससे अच्छा, तो कि अगर वो अब इंटरनेशनल में ही आ गया है तो यहाँ तो सही कर ही जाता। और क्या इनफ ऑप्शन होंगे ऑक्शन में टीम बनाने के लिए? ये मेरी प्रॉब्लम है कि या तो आप मेजर ऑक्शन में जा रहे हो तब तो खाली कर दो, चलता भी है। मिनी ऑक्शन में इतना सब मेरे को समझ नहीं आ रहा, और उन्होंने फॉरेनर्स भी भाई सारे ही निकाल दिए मेरे को लग रहा है। हाँ, बस एक रॉवमन पॉवेल रखा है। इनका आरआरआर तो मेंटेन ही है। आई होप आरआरआर की बैटिंग आ जाए। रॉवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह बाय द वे अपनी स्टेट लीग पंजाब को जिता के आ रहे हैं। अब केकेआर जाएगी ऑक्शन में तो आई डोंट थिंक उनका कुछ भी ऐसा रहने वाला है कि चाहिए था और मिला नहीं। हाँ, लेकिन जो वो चाहेंगे वो लेके आएंगे। लेकिन क्या ऑप्शंस हैं उतने? वो अब केकेआर थोड़ा फंस गया यहाँ पे। हाँ। अगली टीम पे चलते हैं। अगली टीम नीचे वाली फिनिश कर लेते हैं, फिर पहले आरआर पे आ जाते हैं। आरआर पे आते हैं। आरआर ने भी भाई ट्रेड किए हैं सबसे ज्यादा दबा के। कौन सा ट्रेड किया? बहुत सारे ट्रेड किए हैं। जैसे कौन सा? पता नहीं, कोई प्लेयर निकाल दिया है और रविंद्र जडेजा को लाए। जडेजा को लाए, ये तो तुझे पता है। हाँ, कुछ बात तो है। नहीं, जडेजा को लाए, ये तो तुझे पता ही है। कौन गया है वो तुझे नहीं पता है। वो मुझे नहीं पता। पर जडेजा आ गए। योर थॉट्स ऑन दैट मैन? तो तू कह रहा है कि ओपन में वैभव और जडेजा, 1 डाउन संजू सैमसन, 2 डाउन रियान, 3 डाउन ध्रुव। अब ये पागल जी नहीं पाएगा। फोर्डर, ये क्या बैटिंग है यार, बड़ा बैटिंग मैन, बड़ा बैटिंग। और जडेजा कहाँ? जडेजा की जगह बनेगी, जॉस बटलर भी है ना। वही क्या टीम है यार आरआर तो। जॉस बटलर, जडेजा, जुरेल, यूजी चहल, अश्विन। यूजी चहल, अश्विन।
गोटेड टीम है भाई, ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाती भाई? इस साल जीतेगी इस साल आई थिंक परफेक्ट टीम हो गई है इनकी भाई, बहुत तगड़ी। चलो माँ अब, क्योंकि अब तो वही अब तो मान हाँ वो चांटा मार के बोलना चाह रहा था। हाँ भाई, संजू सैमसन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरआर एनीमोर, और ये डिसाइड हो गया था आईपीएल के अराउंड ही। हाँ ये बता दिया ना अब तो। हाँ मतलब आईपीएल के अराउंड ही डिसाइड हो गया था। मेरी एक वीडियो है, मैं इनफैक्ट तेरे को दिखाना चाहूँगा। हाँ ये जिसमें तू देख रहा है उन्हें, हाँ भाई वो बिठा किस पे रखा है उन्हें? वो खुद बैठे हुए हैं, बिठा किस के चीज़ पे? हमारे यहाँ अगर ये ट्रीटमेंट दोगे कि नहीं, कैप्टन वो को संजू बैठने की ऐसा कुर्सी है, भी नहीं है। वो संजू ऐसा है कि तू, ये तो उन्होंने आज फिर भी ये पकड़ लिया, वरना उनका क्या था, नेट्स नोट्स किया, सब कुछ किया। लोगों का होता है मसाज करने जाते हैं, शार करने जाते हैं, कुछ नहीं, संजू ने अपना 1 घंटा नेट्स किया, नीचे मिट्टी में आके और घास पे आके बैठ गए, बातें चल रही है, बकचोदी चल रही है। संजू तो ऐसे ही है भाई बंदा। तो ये यार ये वो है, आप इससे वो खोलते हो, वार्म अप करते हो, हाँ, ये वो है। उस पर मैं संजू को देख रहा हूँ, वॉचिंग हिम फॉर द लास्ट टाइम। नहीं ये मुझे पता था कि मतलब ये थोड़ा हो गया पैकअप। ये बहुत डीप वीडियो भाई एक। संजू उस टाइम ड्रेन थे, इमोशनली भी, फिजिकली भी इंजर्ड भी थे। हाँ इंजर्ड भी हो गए, सही नहीं चल रहा था कुछ। आई थिंक मेन साइन तो जो सब लोगों ने फिगर आउट किया ये था कि जब इंजर हो गए तो टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे। हाँ तो थोड़ा इंजरी भी तंग हो रहे थे कि क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे नहीं हो रहा है। हाँ। और ये मैं वीडियो थी मेरे पास बहुत टाइम से, मैं कहा आज जब राइट टाइम होगा मैं वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तेरी वीडियो के लिए छोड़ा उन्होंने कि तरन की वीडियो चली जाए, रहने दे। पर संजू सैमसन ने आई थिंक मनोज सर से बात करी और बोला कि आई थिंक आई वांट टू मूव ऑन, एंड बट ठीक है भाई, कुछ बता दे अपनी फेवरेट संजू सैमसन मेमोरी। बहुत है भाई, एक बहुत बता है। जब मैं पहले साल गया था आरआर तो मैं ना बहुत डर गया था, खुला हुआ नहीं था मैं। और कप्तान का काम है अपने प्लेयर्स को मोटिवेट रखना, पता नहीं क्यों मुझे मोटिवेट करने लगे। मैं कहा आपका काम नहीं है मुझसे बात करना, आप मुझसे बात मत करो, आप बहुत बड़े हो। तो कुछ तो उन्होंने देखा मैं बहुत डिनर पे ना बहुत शाय हूँ, और जो पूरी टीम बैठी हुई है तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और प्लेयर्स मुझे पहचान उनसे बात करें, पर मैं यार उस टीम में जो रूट थे यार, अश्विन, यूजी, अब यूजी भाई से मेरी फिर बात हो जाती थी, पर थोड़ा दबा हुआ था डिनर पे। तो वो आके बोला भाई क्या हुआ, खुल के आओ यार। तो ये क्या हुआ आपको, कह रहे कुछ नहीं, बात दबना नहीं है, खुल के आओ। और फिर उन्होंने अगली फ्लाइट पे मुझे बिठाया और 4 प्लेयर, मतलब जो भी फ्लाइट होती थी उसमें उन्होंने अच्छे से बातें करी, सुनी कि क्या करना चाहता है, क्या करना है, अब हमारे लिए क्या करेगा। फिर हमारी एक वीडियो है LSG वर्सेस RR में अपने बनाई है, उनको वो वीडियो चमक गई, कह रहे क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा से उठाई थी, कह रहे यार ये तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया यार, ये तो ऐसा कुछ देखा नहीं है हमने। LSG वर्सेस RR जो तुमने दिखाया, हमारा मैच अगला LSG से था। तो वो मुझे लगता है कि द आर्ट ऑफ कन्फर्टिंग पीपल आउटसाइड प्लेयर्स ऑल्सो, कि अगर टीम मैनेजर से भी संजू उतना ही क्लोज है, रोमी सर से, जुबिन सर से भी उतना क्लोज है, राहुल द्रविड़ से तो चलो है ही है, कुमार संगकारा सबसे क्लोज है बंदा, पिच जो बनाते हैं उससे भी क्लोज है, जो नेट बॉलर है और नेट थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है, 6-7 है आरआर में और वही चले आ रहे हैं, उनसे भी उतनी क्लोज है। तो पीपल्स मैन है भाई, वो हमारा वो पूरे गांव की बिजली ला देता है, उसके आने से सन्नाटा हो जाता है, वो है संजू सैमसन हुआ है भाई। तो इमोशनली आई गेट व्हाट इज देयर, बट यूनिवर्स का लॉ है, यू ओनली गो फर्दर टू गो क्लोज। ये कल से एक कोट पढ़ लिया है इसने, हर जगह यही बताया जा रहा है। तो संजू सैमसन के लिए अच्छा है, आरआर के लिए भी अच्छा है, ये आरआर के लिए तो बहुत अच्छा है कि जडेजा उन्हें 4 करोड़ कम में मिल गया है, ये हाँ, जिसका प्राइस 18 है वो 14 में मिल गया है। व्हाट इज दिस मारवाड़ी मैच भाई, ये तो सम बार्गेनिंग, ये भाई नेगोशिएशन, ये नेगोशिएशन हुई है। मैं पूरा ट्रेड बता दूं लेकिन मैं एक बार कि क्योंकि मनोज सर ने इंग्लिश में बताया तो मैं हिंदी कर देता हूं कि आईपीएल में हुआ, संजू ने बात करी ऐसे से, तो बट आरआर वाज वेरी क्लियर कि एक तो हमारी जान है, और संजू भी बहुत ऐसा था कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे को मन है जस्ट टू एक्सप्लोर एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज मुझे चाहिए, और मुझे पता है आपके पास ऊपर के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही म्यूचुअल वो था। तो मनोज सर का भी ये था कि भाई तू हमारा प्लेयर है, वील मेक श्योर तू ऑक्शन में ना जाए, अच्छी जगह भेजेंगे तेरे को तेरा करके भेजेंगे, तू ऑक्शन में नहीं जाएगा, तेरे ऊपर बोल ही लगने दूंगा मैं, तू मेरा भाई है। ये आरआर थे कि बेस्ट जगह ही भेज दिया भाई, सीएसके क्या रिस्पांस मिल रहा है वहाँ। ये अब आरआर की एआई वीडियोस पे फैंस इतने खुश हैं। अगर सीएसके आरआर के बाद कोई प्यार दे सकता है सीएसके भाई, आई थिंक वहाँ बहुत ज्यादा उन्हें प्यार मिला। ही डिडंट, तो ही मेड श्योर कि ऑक्शन में जाके कोई ऑक्शन में भी शायद पैसे से जा सकता था, पता नहीं टीम कैसी मिलती क्या मिलती, बट वहाँ पे ये था कि तू ऑक्शन में नहीं जाएगा, तेरे को तू मुझे दे 3-4 महीने दे, विल वर्क दिस आउट। एंड उसके बाद भी भाई मनोज सर का भी यहाँ दिमाग है, आरआर का दिमाग है, यहाँ से
उनका भी था कि अब अगर ये जा ही रहा है तो प्लेयर भी अच्छी मिले मुझे फिर। अब ये नहीं, अब दिमाग टीम को भी तो देखना है, अपनी टीम, अब संजू को देख ले, अब टीम को भी देखना है। किसी ऐसे नहीं कि हम भी ऑक्शन में जाके, क्योंकि ऑक्शन में पता है शॉपिंग होगी नहीं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो आरआर मेड श्योर कि हमें अच्छे प्लेयर मिले। एंड देन सीएसके से वो भी मनोज सर ने बताया कि 4 हफ्ते पहले या 5 हफ्ते पहले जड्डू भाई का आया कि ट्रेड हो रहा है क्या कोई जरूरत है क्या कोई। तो रविंद्र जडेजा और मनोज सर की उस पर बात हुई है और फिर मनोज सर ने बोला कि ट्रेड तो हो रहा है भाई, आएगा आ जाऊंगा। तो जडेजा वाज वेरी एक्साइटेड, जडेजा वाज वेरी एक्साइटेड कि जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ पे खत्म करना भी चाहूँगा। और जडेजा को भी होगा यार कि अब नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे। और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है, सीएसके कोई ऊपर का बैटर चाहिए, आ गया। हमें थोड़ा एक फिनिशर यहाँ आ गया। तो ये इमोशनल वैल्यू तो रहेगी, लेकिन साथ साथ बिजनेस आईपीएल लीग की मैच्योरिटी है जो आकाश। मुझे लग रहा है कि जो जडेजा 4 CR कम में मान गए तो शायद उन्हें कैप्टनसी भी मिलने वाली है। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग कि कोई अगर अपना फाइनेंशियल लॉस, अब ये वाली वीडियो मेरे पास उस दिन जब बन जाएंगे तब दिखा दूंगा। ये वीडियो देखी थी। नहीं ऐसी कोई वीडियो नहीं मेरे पास, बट आई थिंक जडेजा विल बी द कैप्टन कंसिडरिंग कि वो 4 करोड़ कम में खेलने के लिए रेडी हो गए। फाइनेंशियल लॉस तो है ही भाई जडेजा को, लेकिन अगर कैप्टनसी करने के लिए मिल रही है तो व्हाई नॉट। और सीनियर तो है ही जडेजा और उनके एम्बिशंस भी थे, लास्ट टाइम उतना अच्छा गया नहीं था सीएसके में। तो यहाँ आई थिंक और ज्यादा इमोशनल कौन है स्ट्रेट को लेके, सीएसके या आरआर? नहीं दोनों, आई थिंक अब दोनों खुश हैं। आई थिंक आई हैव आल्सो मेड पीस लेटली, क्योंकि जब जॉस बटलर का सुन लिया तब मुझे धक्का सा लगा था, ये सब हुआ था ना। आई थिंक अब इतना टाइम से चला रहा, तो आई हैव मेड पीस की ठीक है। वो ये तो सबके साथ ही होता है। दोनों टीम के फैंस मुझे लगता है खुश है क्योंकि ट्रेड एट पावर हो गया। हाँ, जैसे जीटी वाले थोड़ा ऐसा ना कि अरे हमारा कैप्टन चला गया और पैसे मिले बदले में, इसका क्या करे भाई। कुछ यहाँ ये कि हाँ हमें भी जडेजा मिला है जो हमारा रॉक स्टार है। ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं मिला कि रैंडम ही मिल गया, कनेक्शन भी है, पूरा साउथ आईपीएल विनर है भाई, पूरा साउथ कनेक्शन है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अनिरुद्ध को फोन कर दिया गया है कि गाने बना 20 तगड़े क्योंकि सीएसके संजू के एंट्री पे गाने पेल देगा भाई। साउथ के गाने पिलने वाले हैं भाई। अनिरुद्ध पे बहुत प्रेशर है। संजू को भी आई थिंक उधर, लेकिन अनिरुद्ध भाई तो उनके सभी है अलग ट्रेड विंडो चल रही है 2 सुनो। हाँ तो ये आई थिंक ओवरऑल सही है। आरआर के अगर हम कर लें तो भाई टीम तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इनको एक स्पिनर ही चाहिए मेन तो। हाँ, जो आपकी फोटो पे कमेंट भी करते हैं रवि बिश्नोई आई थिंक। हाँ एक्चुअली भाई तो ये तो बहुत सैवेज है कि इस पे बाद में आते हैं, सब बाद में आते हैं। बट व्हाट आरआर इज लुकिंग फॉर, मेरे को यही लग रहा है कि जस्ट स्पिनर। हाँ एक स्पिनर चाहिए उन्हें, जस्ट स्पिनर। आपके पास बैटिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। फरेरा को भी बाय द वे ट्रेड हो गया। तो अब एक ही फॉरेन का स्लॉट खाली है तो दे विल गो आफ्टर सम, एक बाहर का बंदा ले लेंगे आई थिंक। भाई कितने भी अच्छे हो ट्रेड में, कैम ग्रीन तो नहीं ले पाओगे 16 करोड़ में। हाँ तो एक आई थिंक तो मैं फिनिशर और कोई मिल जाए, ये मिल जाए तो ओवरऑल मेगो टीम ठीक ही लगी। फिनिशर ना फरेरा दिल्ली के पास था, मुझे लगता है दिल्ली यहाँ लॉस्ट अ बेट समवेयर। जैसे सीएसके मुझे लगता है ठीक है संजू भी मिला, बट दिल्ली लॉस्ट अ बेट। उनको नीतीश आना चाहिए था ना, मे क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बहुत रन मारे, तो भाई इस ग्राउंड पे सही चलता है, बीच में आके परफॉर्म करता है। हाँ उनके फिनिशर भी हैं। बट फरेरा बाय द वे 2023 आईपीएल आरआर के साथ स्टार्ट किया है। फरेरा आईपीएल में आए थे, 2013 से खेल रहे हैं, 23 में आईपीएल में आरआर के साथ आए थे। उसके बाद गए यहाँ पे डीसी में चांसेस नहीं मिले, बट फरेरा ने ऐसे 20 अब साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में कैप्टन भी किया। और भाई ये बंदा खड़े खड़े छक्के मारता है, एंड द पावर ही हैज। आई थिंक फरेरा इज द स्टील ऑफ दिस ट्रेड विंडो। जडेजा ये सब जो हुआ जो शार्दुल वार्दुल वाला भी हुआ, बट 2 स्टील डील्स है भाई, फरेरा और अर्जुन तेंदुलकर। ये जो स्टील डील हुई है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट पीबीकेस जिनके आई थिंक हम सिर्फ 90 सेकंड एक बार पूरे खत्म कर लेते हैं। सैम करन भी आए, उनकी बात नहीं करेंगे। सैम करन ये मत करें, उनके हमें एडिट ही नहीं दिखे इतने अच्छे। अरे ये हमारी गलती थोड़ी है। अरे सैम करन का एडिट है यार, बहुत तगड़ा एडिट है लेवल का नहीं है ना भाई यार। वो अब आए नहीं, इंडिया नहीं आया, स्टोरी नहीं है। सैम करन की कोई स्टोरी नहीं है ना, सीधी सिंपल बात है। तो जडेजा की स्टोरी है, होम कमिंग है, ये है प्रिंस है, स्वॉर्ड वॉर्ड चला रहा है, ये सब कर रहा है। सैम करन ये चलो ठीक है, बट जब वो इंडिया आएंगे तो उनके साथ भी पूरा कंटेंट आ रहा है कि सोशल मीडिया टीम विल मेक श्योर ऐसा होगा। सैम करन भी भाई बहुत तगड़े हुए हैं। हाँ मतलब आई थिंक जस्ट अ स्पिनर। अगर वो रिलीज किया जाए तो रिलीज कर, आकाश भाई को रिलीज कर दिया। मेरे को ये लग रहा था कि आकाश मडवाल को मैं भी रख सकते थे क्योंकि कम पैसे हो गए, और तुषार देशपांडे को जाने दे सकते थे बिकॉज़ ही इज आरआर फैन के लिए मैं बताता हूँ भाई, तुषार देशपांडे थोड़ा सीजन अगर अच्छा नहीं भी गया ही मुझे लगता है, और मेरी नहीं उसके ऐसे डोमेस्टिक बहुत अच्छा कर रहा है मुंबई के लिए। 10 में से 9 मेरे ना प्लेयर्स के लिए प्रेडिक्शन सही रहती है। तुषार देशपांडे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव एंड ही विल प्रूव। भाई मैंने उसको देखा है क्लोजली भाई। तुषार देशपांडे एसआरएच वाला गेम है, उसमें एसआरएच 300 मार देते अगर तुषार देशपांडे ना होता। उस बंदे को थोड़ा अच्छे से बैक किया जाए और उस बंदे को कॉन्फिडेंस दिखाया जाए। थी भाई एक सीजन
फॉर्म लगी रहे। तुषार देशपांडे बैट से थोड़ा बहुत कर ही देते हैं, चलो बैट छोड़ दो, बॉलिंग से तुषार देशपांडे पता कैसा गोल्डन नाम है भाई वो, जिस दिन सबके रन पड़ रहे हैं आपको एक विकेट निकाल के देगा, जैसे आंड्रे रसल नहीं करता था केकेआर के लिए, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे Golden will arm. surprise you. RR fans, Tushar Deshpande will surprise you and will shock you also with his performance. Watch out for him. और भाई ईयर ऑफ फर्स्ट चल ही रहा था तो पंजाब ने भी कमाल कर दिया है कि दे हैव नथिंग टू डू एट दी मिनी ऑक्शन नाउ। भाई वाह भाई, पंजाब के फैंस तरस रहे होंगे सुनने के लिए, तरस रहे होंगे कि हमारे बारे कोई बात करे कि हमने कितना सही किया ऑक्शन, कितना सही किया, एवरीथिंग ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लोग शुरू में थोड़ा सा गुस्सा हो गया जॉस इंग्लिश को क्यों निकाल दिया, लेकिन पॉन्टिंग ने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया कि वो मोस्ट ऑफ द सीजन अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए हम एक तो पॉन्टिंग देख कितना प्रैक्टिकल है, अपने गांव का लड़का है तो भी नहीं आएगा तो निकल रहा है, टीम पहले है कोई फेवर नहीं, एरन हार्डी तो छोड़ दिया। हाँ वही तो ऑस्ट्रेलियन भी निकाल दिया जो उसे ऊपर नीचे लगे। ऑस्ट्रेलियन तो तगड़ा निकाला एक, मैक्सवेल मुझे अभी भी लग रहा है सीएसके विल गो आफ्टर हिम, ही विल, यस, क्योंकि उसकी बॉलिंग वहां पे जब वो तो पता है ना पंजाब कई साल से सीएसके में जाके मैच जीत रही है, तो मैक्सवेल अच्छा करता था भाई विद द बॉल, तो शायद वो वहां पे उसको ले ले। बाकी एरन हार्डी निकाल दिया, काइल जेमिसन सही है, इसने साले ने इससे तो मेरी खुन्नस है और प्रैक्टिस कराने से मना कर दिया था कोहली को आरसीबी में। हां WTC 2021 तो इसने हमारा, तो कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, इन दोनों को भी निकाल दिया। पंजाब की टीम वही है, सेम है, वही है। 11 जॉश करोड़ इंग्लिश से मैं वही मैं मीम्स देख, पंजाबी मीम्स में बहुत फॉलो करता हूं, तो केवे सिंह इतने सारे बहुत गुस्सा हो गए सी कि जॉश इंग्लिश क्यों कटिया है, मैं पंजाबी च भी दस देना भाई वो अवेलेबल नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं कहना ब्याह है शायद, शादी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, प्रेग्नेंट हो नहीं यार अब तो यही चलता है ना, वी आर प्रेग्नेंट, हाँ लड़कों लड़की, हाँ तो उससे तो कुछ डिलीवरी का टाइम, डिलीवरी तो इंग्लिश ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, बट इंग्लिश जस्ट बिकॉज ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मोस्ट। शादी होती तो शायद एक हफ्ते में वापस आया था, क्यों उनके भी होते होंगे रिचुअल्स? नहीं कुछ नहीं होते, उनके कुछ नहीं, किस द ब्राइड कर उनके यहाँ फूफा नहीं गुस्सा होता है, तो आई थिंक इट्स द पेरेंट, बट या जॉश इंग्लिश इज नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई। बट पंजाब ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸੇਮ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਵਾਰ। ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਤ जाओगे, जित जाता बहुत बढ़िया भाई। पूरी टीम आई थिंक उन्होंने रिटेन किया, 11 करोड़ का पर्स है, वही हम ओनली टीम वेयर खान ब्रदर्स आर देयर, लाइक मुशीर खान है उधर टीम में, इन्होंने रिलीज नहीं किया भाई। यश ठाकुर का मुझे लग रहा था रिलीज, नहीं यश ठाकुर इंडिया वगैरह पिक हो रहा है भाई, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। यश ठाकुर को लग रहा था यश ठाकुर बच जाए, तो यश ठाकुर है और 11.5 करोड़ इनके पर्स पे बचे हैं, और ठीक है इतना तो यूजी भाई दे देते हैं इतना यूजी भाई के पास है ही है, कोई दिक्कत नहीं है पैसों की, इतने तो बहुत ही पैसों वाली टीम है। हरनूर पन्नू बाय द वे उनका डोमेस्टिक का बढ़िया बैटर है, वॉच ऑफ हरनूर पन्नू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सेम 11 भाई, सेम सब सेम है, जॉस इंग्लिश की जगह बस मेरे ख्याल से शशांक ने बस एक उसमें बोल दिया कि हम शायद जीतेंगे इस बार शायद ऐसा, पिछली बार भी बोला है, पिछले टॉप 2 बोला था। अच्छा ओ जितेश बोलता शायद जीतेंगे, तो शायद शशांक है। बाकी जितेश वर्सेस हां मिच ओवन तो रखा हुआ है, हां मिच ओवन तो रखा हुआ है, और मिच ओवन तो और बड़ा प्लेयर बन गया ना। हां मिच ओवन तो कैप्टन भी है ਹੁਣ ਤਾਂ, मिच ओवन खेलेगा, बार्लेट खेलेगा, फर्गुसन खेलेगा, यूजुअली सही है भाई इनकी तो पूरी टीम। एक बराड़ साहब भी हैं, हाँ बराड़ तो कभी नहीं करते, बराड़ गाने बहुत कर देना बराड़ तो कोई नहीं करता भाई टीम। और मेरे को ये लग रहा है कि पंजाब का ये भी रहेगा थोड़ा सा कि एक इंग्लिश का कोई बैकअप ले लें, बाहर का कीपर, वही गुरबाज, क्विंटन डिकॉक, बैकअप कीपर। पर अगर पंजाब ऑक्शन में कुछ करे, एक भी प्लेयर ना ले, तब भी इनकी टीम पूरी है। 21 प्लेयर है आपके पास, मिनिमम आपको 18 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम आप 25 रख सकते हो, 21 है आपके पास पूरे हैं। तो पंजाब तो भाई प्रेसिडेंटा को आने की जरूरत भी नहीं है, ਤੁਸੀਂ ना आए हो भाई, ਤੁਹਾਡਾ कोई काम ही नहीं है, ਤੁਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ पिछले साल, उस पे रखियो। नेक्स्ट हम चलते हैं डीसी पे, चलते हैं डीसी पे चल देते हैं, नॉर्थ खत्म नहीं करते हैं। डीसी का पर्स है 21.8 CR। अगेन जो सबसे ज्यादा बात हो रही थी, नट्टू को रखेंगे, रिलीज करेंगे, नट्टू को रख लिया है भाई, रिलीज कर दिया है इन्होंने जेक फ्रेजर मैगर को, और इतनी अच्छी फिजिक के बाद भी फाफ डू प्लेसी को भी हटा दिया है। वो भी का सीधा हेमंत मुतानी ने आके बोल दिया है, यार ये तो क्लियर है कि छोटे तो नहीं हो रहे वो, बड़े ही होंगे। और जेएफएम को भी ये है कि रन तो नहीं बन रहे यार। मोहित शर्मा को भी निकाल दिया है, सदीकुल्ला अटल को भी निकाल दिया है। सैड थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, इज दिस मोहित शर्मा's last IPL? आई थिंक जीटी जैसी टीम में भी, या सीएसके जिनको एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर अच्छे लगते हैं, मोहित भाई और मुझे लगता है उनकी बॉलिंग इतनी खराब नहीं थी। और डीसी की पिच पे तो जज मत करो किसी की बॉलिंग को, रन पड़े भी होंगे तो वो दिल्ली कैपिटल्स फाइजैक में भी फ्लैट पिच थी, कोटला में फ्लैट पिच थी। और अपना वो भी है ना कि जिस बंदे ने हमें पॉडकास्ट दे दिया उसको तो फुल सपोर्ट है, उसे कैसे बोलते हैं? फुल सपोर्ट है यार, तो यार तू ही इज गेटिंग यंगर बाय द डे। हां यार वो तो यंग हो रहे हैं यार, तो नहीं यार मोहित भाई थोड़ा सा देखो। पर हां ट्रेड किया है फरेरा को, और उसके बाद फैफ डू प्लेसेस, मेरे ख्याल से जेएफएम के लिए हेमंत मुतानी जाएगा भी नहीं अब। मेरे को लगता है दे शुड गो फॉर पृथ्वी शॉ, बट पॉन्टिंग विल गो फॉर जेएफएम, मुझे लग रहा है।
11 करोड़ है हाँ, अगर जेएफएम के लिए कोई और 11 नहीं कोई है, करेगा हाँ, ही नहीं ना, बट लेकिन उनकी ओपनिंग तो सेटल्ड है, फिर भी बिठाएगा जेएफएम गाँव का को, लड़का। माइट एज वेल खेल ले किसी टीम से, गांव का लड़का है, बैकअप ओपनर चाहिए, रख लो भाई। बैकअप बैकअप कीपर भी तो, और बैकअप बैकअप तो कीपर भी चाहिए मेरे ख्याल से हाँ पंजाब कीपर को। चाहिए, दे गो फॉर कीपर, दे वोंट गो फॉर जेएफएम, वो शायद केकेआर वगैरह में चल जाए जिनको ओपनर चाहिए, एंड लॉट विल डिपेंड कि उसकी फॉर्म कैसी है। बट पंजाब को एक सॉरी पंजाब वापस आ रहा हूँ, बैकअप विकेट कीपर चाहिए भाई पंजाब को। हाँ, प्रभ वो- सिमरन आपको बोल दिया क्या पता ऊपर नीचे कुछ हो जाए, रब ना करे ऐसा होए, पर होए तो एक बैकअप विकेट चाहिए कीपर था लाके रखे हो भाई। और बेरिस्टो आ रहा है, बेस्ट आ रहा है ऑप्शन, वो महंगा आएगा लेकिन पॉइंटिंग वेस्ट कोई लेगा नहीं लेगा, लेट्स सी डीसी की अगर हम बात करें तो भाई इनको आई थिंक केएल शुड मे बी स्टार्ट ओपनिंग अगेन, क्योंकि ओपनिंग तो इनकी नहीं चल रही थी, दे ट्राइड एवरीथिंग, और उन्होंने दो ओपनर अपने हटाई दिए हैं, फाफ डू प्लेसी और फ्रेजर मैगर। मैं कह रहा हूँ भाई पृथ्वी शॉ को ले लो, रन्स तो मार ही रहा है, कर रहा है, रन्स करने शुरू लड़ाइयाँ कर भी दिए कर रहा है, हैं, पूरी हाँ, पूरी सब- लड़ाइयाँ कर रहा है भाई। पहले किससे भी थी। फट्टा हुआ ना किसी साथ? सॉरी भी हो गया मुशीर खान से, मुशीर का, मुशीर से हो गई थी, ओ, वो तो सो सॉरी भी हो गया। पंजाब ही ले ले पृथ्वी को। वो तो सॉर्ट हो गया है, दे शुड गो फॉर पृथ्वी शॉ, पृथ्वी एंड केएल ओपनिंग, सो एक शांत बंदा, एक ये बंदा सही हो जाएगा इनका, और बाकी सबको तो I नट्टू think- पे भाई खेला है भाई, हाँ, तो आई थिंक इन्होंने नट्टू bowlers पे खेला है, अपने साथ- 10.5 करोड़ बहुत होते हैं, ये गैम्बल पे ऑफ करेगा कि नहीं करेगा ये डीसी को देखना है। मुझे अभी भी लगता है फरेरा को जाने नहीं देना चाहिए था, बट जाने दिया। थैंक यू सो मच डीसी, वी रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच, हमें चाहिए था फरेरा। फास्ट बॉलर्स इन्होंने 5 रखे हैं, ढेर सारे रखे हैं ऑलराउंडर। हाँ, नीतीश राणा को उन्होंने ट्रेड कर बैलेंस दिया है। टीम, लास्ट टाइम अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, बट बैलेंस टीम, गुड टीम है भाई। कुलदीप यादव इस बार शादी करके भी आएंगे, लेडी लक लेके लेडी लक लेके हाँ। आएंगे, तो भाई बहुत That बढ़िया means होगा anything. भाई, congratulations। डीसी का भी आई थिंक दे हाँ उनको सही है, मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है। भाई आ जाते हैं, ज्यादा कुछ ऑप्शन में डीसी के पास भी नहीं है। अगर तू आ रहा है इधर ही, ज्योग्राफिकली चल रहा है, तो नेक्स्ट एलएसजी भाई, एलएसजी पे चलते हैं। बिगेस्ट रिलीज ऑफ द सीजन मैन, इट्स ओवर। ये भोसड़ी तो वाले छेड़े तू। हाँ। सबकी तकलीफ ये है कि भाई अब एलएसजी के मैच में मजाक किसका उड़ाएंगे जब वो हार जाएगी। नॉट माय प्रॉब्लम भाई, मैं अब ये शुभम। सीजन भाई एंजॉय करना चाहता हूँ एज ए न्यूट्रल फैन, कि ये अब लास्ट फ्यू सीजन है भाई। रोहित शर्मा क्या पता कब दिखना बंद मुझे हो लगा जाए। तेरे लास्ट सीजन नहीं, है, नहीं, तेरे को मेरे कुछ लास्ट- ऊपर मैं नीचे तो बीमारी हो देखूंगा गई अभी है। 50 साल लाइफ है। विराट कोहली यू नेवर नो, एमएस धोनी यू नेवर नो। तो मेरा है कि भाई इन लेजेंड्स को मैं एंजॉय करूं। अब मुझे वो बायस की अरे पैसे आ रहे हैं अकाउंट में तो इस टीम को सपोर्ट करना है क्या, उससे मुझे फ्री होना था भाई। तो मेरा है कि यहाँ आराम से मजे लूंगा सारे मैचेस के। 14 मैच में तेरी गांड फाड़ूंगा जो तेरी टीम के होंगे, और कह रहा हूँ 14 ही होंगे। नहीं तो 14 से ऊपर नहीं होंगे। 14 में नहीं फाड़ पाएगा ना, नहीं मेरे कुछ नहीं क्यों? है, मेरा दो तो एलएसजी से होंगे। तो उसमें तो मेरे नहीं एलएसजी आ रहा है, तो किसके सपोर्ट करेगा? कि कौन जीते। हाँ, नहीं जब तेरी टीम का मैं तो तू हारना चाहिए। ये मेरा क्लियर है भाई, किससे हो रहा है। और मेरा एलएसजी से कोई फड्डा थोड़ी है कि मैं उनकी वो, मेरा सिंपल है कि भाई तेरे तो मजे लेने का मौका मुझे मिलना चाहिए। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस 3 साल का? 3 साल भाई बहुत मजा आया मुझे तो यार। मेरे को तो सारे प्लेयर्स का पूरा फुल सपोर्ट मिला। किसी ने एक का नहीं मिला, नहीं सबका मिला भाई। एक का नहीं मिला जिसका हार्ड ब्रेक तूने पूछ लिया था। नहीं मिलर को भी यार, मिलर मजे किए थे मिलर ने तो। मुझे लगता है ये सारा ब्लेम उस पे जाना चाहिए किस पे आना चाहिए? जिसने तेरे को बोला था नीचे आ। उस के चक्कर में बेचे तूने। नहीं ये तो मैं आई एम टेलिंग यू कि हाँ। आई हैव ऑप्टेड आउट, हाँ कि मैंने भी रसल की तरह बोला मुझे आई थिंक ग्रोथ के लिए प्रायोरिटीज हाँ। चेंज होती हैं, तो कुछ करना अपना होता था है। कि भाई ये इस पे और stuck मे बी है। यू आर अ राहुल लवर। नहीं तो केएल राहुल को तो भाई मैंने एलएसजी वाले मैच में सपोर्ट किया था। तो ये सब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कि भाई खुल के एंजॉय करो। अब अपने को कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि ये टीम का है वो, कुछ नहीं। सारे मैचेस में अपने मजे रहेंगे। एक थोड़ा सा वो ड्रीम 11 और वापस आ जाता तो टीम भी बनाने को मिल जाती। वो एक मिसिंग रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक एलएसजी के भी जो रिलीजेस हैं काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। एक मयंक यादव को रखा है अभी भी, तो आई एम श्योर किया भाई मयंक, क्योंकि मिलेगा नहीं मयंक यादव जैसा कोई इनको लग रहा है, और हाँ। सच भी लग रहा है। नहीं, सही भी लेकिन लग रहा ही इज प्लेड जस्ट 4 गेम्स इन 2 years, तो अभी भी पोटेंशियल पे ही ट्रस्ट कर रहे हैं कि इसमें है, ये कर देगा। और जितना मैं सब जगह सुन रहा था कि ही विल स्टार्ट बॉलिंग इन February एट फुल पेस, तो उस समय बिलीव कर रहे हैं। और जब आप भरत अरुण जैसे कोच को लेके आए हो, तो आई एम श्योर ये टीम वापस से फास्ट बॉलर्स में इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो जैसे डीसी और एलएसजी के पास ना पर्स इक्वल है ऑलमोस्ट ऑक्शन आने के लिए, बट आई थिंक एंड आई फील एलएसजी के पास काम करने को ज्यादा है, बिकॉज आपने डेविड मिलर को छोड़ा है, रवि बिश्नोई को छोड़ा है, आपने आकाशदीप को छोड़ा है, शार्दुल ठाकुर को आपने ट्रेड कर दिया है, शुभम गौर लाया नहीं है मैं, अर्जुन तेंदुलकर। मेरे ख्याल तूने इसलिए भी छोड़ा शायद कि अरे यार कि अर्जुन भाई ने वो वीडियो देख लिया हमारी। वो इसने नहीं बोला था भैया, वो योगराज सिंह ने बोला था यार, मैं तो बस बता रहा था भाई रिएक्शन। हाँ, तो आई थिंक एलएसजी हैज अ लॉट टू डू विद 22 करोड़। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। शमार जोसेफ तो आई थिंक बिकॉज कलेश भी बहुत केसेस बहुत है। हाँ, शमार जोसेफ को भी भाई रिलीज कर दिया है। मे बी दे कैन आल्सो गो फॉर मैक्सवेल।
क्योंकि इनका कोर भी कोचिंग का ऑस्ट्रेलियन है, जस्टिन लेंगर, और अब टॉम मूडी भी आ गए हैं हेड ऑफ अब लेकिन मैक्सवेल को सूट कर जाएगा। मैक्सवेल तो मारेगा भाई, अब रन बनते हैं यहाँ पे, बट मैक्सवेल को खिलाएंगे कैसे? पूरन खेलेगा ही खेलेगा, पूरन खेलेगा, मिचमाश खेलेगा, माकरम खेलेगा, ओपनिंग तो आई डोंट थिंक डिस्टर्ब। फिर वही है, फिर पूरी इंडियन बॉलिंग के साथ जाना पड़ेगा। मैं वो चाहिए कि एक फास्ट बॉलर बाहर कॉल। ये तो लखनऊ इंजर्ड 11 है यार, आप इनकी पेस बैटरी देखो तो नहीं, अब सारे फिट है भाई, हो गई आवेश खान की इंजरी हो गई, सर्जरी हुई है ना, अभी हुई है, ऊपर से आप जाते हो तो उनकी मैं क्या तक दिखता है शमी भाई की, शमी भी ठीक है, इनकी पेस बैटरी तो इंजर्ड ही है भाई साहब, क्या बात हो, कोई नहीं पेस बैटरी बहुत वीक है, आई थिंक दे आर रिकवरिंग। सॉरी, लखनऊ इंजर्ड 11 कहना चाहूंगा मैं, लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं है ये, अब बहुत इंजरी की दिक्कत है भाई यहाँ पे। और अब लोग कह रहे हैं कि अब एक और रीजन मिल गया है डीसी वर्सेस एलएसजी को हाइप अप करने का। पहले तो केएल राहुल फैक्टरी था, अभी दिग्विजय राठी वर्सेस नीतीश राणा भी है। और भाई राठी जैसा बंदा है, आफ्टर व्हाटएवर हैज हैपेंड टू हिम, ही विल कम बैक, वो आएगा पूरा भर के। नीतीश भाई का भी यही है, उनका तो ऑरा पॉइंट्स प्लस ही है, उसके तो प्लस ही है। हाँ, यहाँ अब दिग्विजय पे है कि भाई मैं अपने कुछ कर लूँ। हाँ बिल्कुल, और दिग्विजय पे वो भी है कि अब ही इज द लीडर ऑफ द अटैक। क्या शमी का जो ट्रेड है, हाँ देख, शमी अगर ऑक्शन में भी आता तो इतने का ही मिलता। आई डोंट थिंक शमी 10 से कम का तो जाता, क्योंकि अभी भी शमी की वो वैल्यू है, मे बी एक सीजन खराब जाएगा तब वो डिक्रीज होगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि चलो हैदराबाद का ग्राउंड था, वहाँ तो डिफिकल्टी है बॉल डालना, और भरत तरुण के साथ जो 2023 में इंग्लैंड वाला स्पेल डाला है एट दिस वेरी ग्राउंड, लखनऊ में डाला है सर, बेन स्टोक्स लाइव देखा है भाई वो मैंने, बेन स्टोक्स को एक बॉल नहीं दिख रही थी। ओह यस, तो ठीक है, शमी का देखते हैं। मुझे लगता है कि बिश्नोई को शायद रख सकते थे, बिश्नोई वो सब वो, बट शुभम ने एक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पे जिसमें बिश्नोई कि मैं छोड़ रहा हूँ एलएसजी, तो उसे बिश्नोई भाई का आया वेलकम टू द क्लब। इसमें मैं बिश्नोई को बोलना चाहता हूँ, मेरी उनकी बात होती थी ऐसे कि मैं कहा कि मेरा मन नहीं है करने का, मैं तो अपना ही करना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट सीजन नहीं आऊँगा। मैं उनको बताता था अपना भी कुछ पक्का नहीं है भाई। अभी बात चल तो रही है, देखो एक बार उन्होंने नहीं बोला कि चलो ठीक है मिलते हैं कुछ ये, बट ऑलवेज द गाय जो मुझे मैच टिकट्स दे देते थे, जो एक्स्ट्रा चाहिए होते थे। वो ऐसे हैं क्या वो? हाँ, तो वही रवि भाई अब आई थिंक वो जिम्मेदारी आवेश खान के ऊपर जाने वाली है, अगर मुझे कभी लखनऊ मैच के टिकट्स चाहिए तो। रवि भाई ने कमेंट किया है शुभम के कि वेलकम टू द क्लब। मैं रवि भाई को बोलना चाहता हूँ, मैं आपको 16 तारीख को शायद ये बोलूं क्योंकि आरआर को एक्सपीरियंस चाहिए बॉस, आरआर को एक्सपीरियंस चाहिए। बिश्नोई मेरे को लग रहा है कि इफ नॉट 11 7-8 का तो हिल गो, तो होम ग्राउंड टच भी है, होम बॉय है, आई थिंक आरआर मतलब मेरे को तो मीटिंग में नहीं बिठाते, पर बिठा दैट ग्राउंड आई थिंक विल सूट हिम मोर। थोड़ा एक मैसेज तो मैं डाल रहा हूं कि सर प्लीज गो आफ्टर दिस गाय, रवि बिश्नोई, क्योंकि स्पिनर तो आरआर के पास एक भी नहीं है भाई अब। नेक्स्ट अप भाई आरसीबी, ये बताओ कौन है ओनर, कौन सा है ग्राउंड? ग्राउंड बाय द वे पुणे पुणे की बात चल रही है। तो यानी विराट कोहली अब पुणे के, मुझे पता कौन से होटल में, पुणे का एक ही होटल सबसे बड़ा है, बड़ा सा जो है, नाम बोल, नाम नहीं मुझे पता है, क्या नाम है बताऊंगा नहीं, क्यों रिवील करूं, पर विराट कोहली वहां रहेंगे साथ, अच्छा होटल है, पुणे से ग्रेट सिटी, ग्रेट वेदर, क्लोजर टू बैंगलोर वेदर, पर क्या पुणे के ग्राउंड में वो आरसीबी चैंट वाली वाइब आएगी जो पुणे खुला ग्राउंड है, हाँ, जो चिन्नस्वामी में एक एको जाती थी, वो नहीं हो पाएगा पुणे में। उन्हें फिक्स करना पड़ेगा, एक साल में आई थिंक स्टेडियम बनाया फटाफट से, 4 महीने नहीं अगले साल के लिए, ये सीजन तो गया ही, अगले सीजन के लिए भाई फिक्स कर लो कुछ अपना ग्राउंड। हाँ भाई, चिन्नस्वामी में आरसीबी के लिए मैच नहीं हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी दिक्कत है। स्लॉट्स इनके जो हैं 8 खाली हैं, 16 करोड़ रुपए, और इसमें मेरी प्रेडिक्शन एकदम फिट बैठी है, चिकारा हैज बीन रिलीज्ड, यू हर्ड इट हेयर फर्स्ट। मैंने बोला था भाई इसको निकाल देंगे, कोहली का फाइनल का मोमेंट खराब कर रहा है भाई, जाओ रहने दो भाई। When you know Virat Kohli has asked to release Swastik Chikara, but you can't prove it. नहीं that has happened, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। लिविंगस्टन भी हमारा सही हो गया। लिविंगस्टन also we thought, लिविंगस्टन तो बहुत ईमो डाल दिया, I will never forget this night in Ahmedabad, और नैग्स उससे पूछ भी रहे हैं जीतने के बाद कि कैसा रहा, मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया इस साल, सॉरी। ये तो यार अब गुड गाय भाई, हमारे सारे जोक्स डिलीट यार, ये तो ईमो को कार्ड ही बना दिया, मतलब लिटरली लिविंगस्टन ने बोला है कि मैं सॉरी आरसीबी फैन, जीत गए तब भी सॉरी मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया। बैटर कैसा भी, आदमी बहुत अच्छा है, आदमी तो अच्छे निकले भाई, लेकिन जैसे बहुत है ना कि बैटर आदमी, अरे बढ़िया निकला भाई लिविंगस्टन तो। एंगीडी को इन्होंने निकाल दिया, व्हिच इज सरप्राइजिंग फॉर मी। हेजलवुड खेलेगा 14 मैच, बट फिर हेजलवुड को कर सकता था, हाँ बैकअप रख सकते हैं। मयंक अग्रवाल जो है आपकी टीम में, जब हेजलवुड आप इधर तो देखते ही नहीं यार, देखते 14 मैच पहले खेल के दे। मनोज भंडागे लोकल बॉय, उसको भी हटा दिया है, और मोहित राठी को भी हटा दिया है, अगेन दिल्ली बॉयज, सो इधर नॉर्थ के बॉयज नहीं रखे हैं विराट कोहली ने अपने राउंड का भी हो गया कि हाँ। एक तो मेरा लिविंगस्टन को इसलिए भी शायद हटा दिया क्योंकि रोमारियो शेफर्ड उससे बहुत बेटर निकल आया था। बैकअप नहीं लोगे आप, महंगा था आप ऑक्शन में चेक कर लो। तो आप किसी को जैसे उनका है ना टीम, लिविंगस्टन को ऑक्शन में चेक कर लेंगे इतनी, हाँ मे बी लिविंगस्टन ने पोस्ट भी से डाली ना कि अच्छा चलो 8.5 ही देने, 3 दे देना। लिविंगस्टन आई थिंक ही इज एजिंग आल्सो, तो मे बी दे गो फॉर सम यंगर इंग्लिश गाय। कौन आ रहा है
जेमी स्मिथ आ रहा है, ओपन कराओगे विराट कोहली को, बोलोगे क्या नहीं, लंदन से एक ही प्लेयर ओपन करेगा क्या? नहीं, जेमी सब स्मिथ तो इनका fix बैरिस्टो, रहेगा। हाँ तो फिर जेमी स्मिथ को नीचे खिलाओगे तो टेस्ट में करता है वो, T20 में ओपन ही करता है, यानी ऊपर खेलता है, पता नहीं। बट Fast- आरसीबी आल्सो आप वन गुड डिसीजन दे मेड, रसिक दर को खिलाया नहीं था, बट 6 यार का अभी भी रखा है भाई, तगड़ा बोल मेरा पिछला का इमर्जिंग प्लेयर था, खिलाया नहीं। हाँ, मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि मेरा इमर्जिंग बड़ा तगड़ा प्लेयर है। हाँ तगड़ा प्लेयर है, उसको रिटेन किया 6 यार में, जो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है। दे आल्सो नीड स्पिनर्स बाय द वे। हाँ नहीं, इनके हैं अपना कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा तो है ही। स्टिल दे नीड, हाँ सॉरी बट आप कुणाल तो बहुत गन, हाँ सुयश का आप एक बैकअप कहीं ना कहीं शायद हाँ। बनोगे। एक सीजन वही आकाश भाई नहीं बोलता है, तो एक सीजन चल गया क्या आप रवि बार-बार खिलाओगे? बिश्नोई यहाँ भी उस फाइट ग्राउंड में एज ए फिनिशर भी फाइट हो सकती है रवि बिश्नोई मैच की। फिनिश किया भाई बैट से विद आवेश एट नॉन स्ट्राइकर्स। आरआर और आरसीबी की यहाँ पे फाइट हो सकती है रवि हाँ। बिश्नोई को लेके, बहुत सही हो सकता है। So, बट हाँ हेजलवुड भाई बस वही है कि उसका बैकअप क्या पथिराना ले लें क्या, ये एक फॉरेन फास्ट बॉलर का स्लॉट भी, मतलब हेजलवुड का 16 करोड़ बैकअप के लिए तो बुरा नहीं है पथिराना, सही है। और उनको ऐसा वाला पसंद भी हेजलवुड है, एशेस खेल के बट आएगा। ऑलरेडी नुआन तुषारा है वैसा ही। हाँ, पर आप वर्ल्ड कप खेल के आओगे, एशेस खेल के आओगे, आपको एक हेजलवुड का चाहिए, नंगीडी जाने दिया तो कोई और तो आपको लेना पड़ेगा भाई। बट दे हैव गुड इनफ मनी, आई थिंक कुछ कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट अब भाई आरसीबी फैंस की सेकंड फेवरेट टीम सीएसके। तो सीएसके जा रही है भाई सेकंड बिग हो गया भाई सीएसके का पूरा जो था कि हम लॉयल्टी लॉयल्टी लॉयल्टी, धत तेरी। आप बताओ मैच कैसे जीतना है। एंड बाय द वे अब ये सब भी बोल रहे हैं हर साल में, तो ये कॉन्वर्सेशन करना ही इंटरेस्टिंग नहीं लगता अब, बट MS धोनी नहीं, अब तो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि ही इज कमिंग बैक। नहीं, लास्ट सीजन है कि नहीं है? I can't यार, I can't have this conversation anymore. I'm done यार। ये मतलब क्या ही करे भाई, लेट्स एंजॉय Let's enjoy। while he's there, मतलब ये ना आप वही उस चीज की ऑरा पॉइंट्स खराब करोगे जिस दिन होगा, उसे फिर मजा नहीं आएगा। हाँ Let it come like a breeze, I हाँ। would तो say। और आई थिंक अब वो है कि अब MS धोनी को शायद कीप ना करना पड़े क्योंकि संजू इज देयर। तो भाई क्या, नहीं अरे कहीं और फील्डिंग कर ले, कीपिंग तो ज्यादा स्ट्रेसफुल है। नहीं यार कीपिंग करेंगे, फील्डिंग थोड़ी करेंगे। जो बंदे कंसीडरिंग उनको नी प्रॉब्लम है यार, फील्डिंग नहीं करना चाहोगे, भगाएगा थोड़ी तो उनको यहाँ वहाँ। नहीं वो चुप फाइन लेग वगैरह पे अरे लगा मैं देंगे। तू धोनी को फाइन लेग पे ये कैसा डाउनफॉल है भाई। धोनी फाइन लेग पे खड़े होने के लिए TT से ये नहीं बना, TT से TC थे जो भी थे। नहीं यार बट भाई वैसे ऐसा कभी नहीं होना कि एक वर्ल्ड कप विनर जो कैप्टन फाइन लेग पे खड़ा है। नहीं एरन फिंच खड़ा होगा यार अरे कभी एरन फिंच कब जीत गया वर्ल्ड कप विनर कैप्टन? 19 नहीं 22 ऑस्ट्रेलिया को ओनली T20 वर्ल्ड कप एरन फिंच मैं ODI पे जा रहा हूँ। अरे T20 तो ठीक है, T20 तो होता ही होगा, मैं ODI पे खेल रहा हूँ। ODI पे ओडिया का कैप्टन जैसे माइकल क्लार्क थोड़ी खड़ा होता था यार फाइन लेग पे यार, वो तो पॉडकास्ट पे फाइन। CSK पर्स 43 करोड़, बहुत ज्यादा पर्स है आपके पास। 9 स्लॉट भी खाली है, 4 ओवरसीज भी खाली हैं। आपने संजू को लाके बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग करी है, बट बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम। बॉलिंग इज अ प्योर प्रॉब्लम। रवि जडेजा को लेके हुए हैं ये थोड़ा वो कि मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ कि नहीं मेरे को लगता है कि सही दे वांटेड समबडी एक्सपीरियंस टॉप ऑफ द ऑर्डर एक्सप्लोर, उनके लिए अच्छी डील रवि जडेजा ने खुद बोला कि मेरे को जाना है। हाँ, तो आई थिंक गुड फेयर डील और कुछ ऐसा है नहीं भाई। आई डोंट थिंक ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है आपका, ओपन करेंगे, अनाउंस कर दिया है, अनाउंस कर दिया है वो ओपन करेंगे आयुष मात्रा के साथ। 1 डाउन है संजू सैमसन। उर्विल पटेल को आप ऊपर खिलाना चाहोगे? फास्टेस्ट डोमेस्टिक सेंचुरी है 2 डाउन शायद उर्विल पटेल खेलेंगे। बैटिंग लुक्स गुड भाई, बैटिंग लुक्स गुड, ऑलराउंडर अंशुल कंबो, जेमी ओवरटन। 3 डाउन आपका शिवम दुबे है। शिवम दुबे तो फिक्स है, स्पिन बैशर। भाई और बॉलिंग भी आई थिंक इनकी सही है। अब नेथन एलिस को मुझे लगता है अब जगह मिल जाएगी, मिलेगी He'll walk भाई। into the- नेथन- क्योंकि अब पथिराना चला गया है। पथिराना जो बहुत बड़ी रिलीज है पथी भाई। वाइड राना। हाँ पथी वाइट राना। और धोनी ने बोला था कि इसको तो यहीं बनाएंगे, उसने धोनी को बोला था कि तो मेरे फादर फिगर हैं। वो पूरी इमोशनल वीडियोस है ना जहाँ उसकी बहन को बोल रहे हैं कि हम पति का ध्यान रखेंगे, तो वो ज़्यादा इमोशनल लग रहा है मुझे तो जडेजा से ज़्यादा, कि एक खराब सीजन और पति राना को छोड़ दिया। बट उसकी टेक्निकल साइड भी है कि वो इंटरनेशनल टीम में जाता है तो उसे बोलते हैं एक्शन चेंज करो, फिर उस एक्शन से वो इफेक्टिव नहीं रहता है, इंजरी भी है, ये भी वो भी है। सो पथिराना मैं चाह रहा हूँ ही गोज समवेयर लाइक GT जहाँ पे थोड़ा उसका ध्यान व्यान रख लें, बिकॉज ही नीड्स केयर। टैलेंटेड तो था यार वो बंदा, गड़बड़ हो गई है उसके साथ, परफॉर्मेंस तो नहीं आई भाई IPL नहीं है, आई नो। यही होता है, तो एक सीजन यही में होता है, यही टफ होता है, कॉल्स यही मैन। होता है। एक सीजन व्यूज नहीं है, शुभम बाय बाय। नूर अहमद मुकेश चौधरी भाई, इन्होंने गुरजपनीत को रख लिया भाई। CSK यार गुरजपनीत, रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट। गुरजपनीत वॉक्ड सो डेवाल्ड ब्रूविस कुड रन, सोच भाई हैड टू बी देयर मैन। गुरजपनीत को और रखा है गुरजपनीत भाई। अच्छा भी कर रहा है डोमेस्टिक में, हाँ, सो हैड टू बी देयर। अंशुल कंपोज अब कैप्ड हो गए, लेकिन हाँ तो क्या हो गया, नहीं इनका अनकैप्ड का जो, अच्छा वो तो धोनी है। हाँ। अनकैप्ड का कोट अनकैप्ड तो धोनी है भाई, अनकैप्ड उसकी दिक्कत क्यों ये ले वो रहा है? दिक्कत यार CSK वाओ यार, ये है यार, क्या बात है सर, ये बात है सर। बट दे हैव रिलीज्ड प्लेयर्स होलसेल के भाव से भाई। जडेजा तो चलो ट्रेडेड, सैम तो चलो ट्रेडेड,
आंद्रे सिद्धार्थ उधर का ही लोकल बंदा है, उसको निकाल दिया। दीपक हुडा, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, मतीशा पतिराना, कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, विजय शंकर। सभी भाई पूरा चेंज कर लिया। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर गुड इनफ प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं बाय मिल जाएगी जिनको। डेवॉन कॉनवे उतना सेलिब्रेटेड नहीं है। अरे तू रहने दे, अब कॉनवे के अभी यार बता, नहीं मेरे आगे तेरी रिस्पेक्ट। प्लीज सीएसके फैंस प्लीज टेल हिम द वैल्यू ऑफ कॉनवे। जो सीजन ये जीते हैं लास्ट, भाई हर मैच में रन करके दिए उसने ऊपर से। तो तू कह रहा है धोनी को नहीं पता, तेरे को पता? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब चलो उसका भी एक सीजन ही खराब हुआ है। तो कह रहा है तेरे को नहीं पता, धोनी को नहीं, मैं कह रहा हूँ वी डोंट अप्रिशिएट कॉनवे इनफ जितना वो होना चाहिए। जितने इनके बाकी कोड थे, शेन वॉटसन, डिवेन स्मिथ, माइकल हसी, ये उसी लीग का प्लेयर था। 2021-22 की क्रिकेट है, हाँ। वही 112 के स्ट्राइक रेट से ट्रॉफी जिताई है। कॉनवे की जगह कोहली खेलेगा, उसी स्ट्राइक रेट से तुम कोहली के पीछे पड़ जाते हो। गिल अगर ऐसा खेल दे तो गिल तो जी 120-30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वही जस्ट बिकॉज तेरा कॉनवे पता नहीं कौन सी वीडियो है कॉनवे के पास तेरी, उसने ट्रॉफी जिताई है। तो क्या हो गया? गिल ने भी जिताई है जीटी को। हम क्या करेंगे, गिल को बाहर कर दो। तू नहीं कह रहा, लेकिन लोग कहते हैं ना स्ट्राइक रेट भाई, कॉनवे का स्ट्राइक रेट इज अ ठीक है, प्रॉब्लम। evolve और वही नहीं कर धोनी पाया। को लगा कि हम अब 21 सीएसके मॉडर्न अप्रोच। अच्छा क्या कन्विंस्ड? क्या नहीं, कन्विंस्ड में हूं, तो बट मैं कह रहा हूं जस्ट अप्रिशिएट हिम इनफ। ग्रेट बैटर, आई एम नॉट सेइंग कि कीप हिम, ग्रेट रिलीज हिम, बट आल्सो अप्रिशिएट। ग्रेट बैटर टिल 2022। Maybe. थैंक यू सो मच। एक बार ये भी है ना कि मुझे पता आरआर नहीं चाहिए कॉनवे के लिए तो मैं जितनी बैशिंग करता हूँ कर लेता हूँ, ओपनर तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है भाई। ऑल इन ऑल सीएसके के पास 43 करोड़ है। ऑक्शन में बहुत सारा काम करना है, 9 स्लॉट भरने हैं, और सीएसके और केकेआर के बीच में होने वाली है मुक्का मुक्काई भाई। हाँ, फुल आई थिंक हमें चाहिए कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, रसल, ये जितने भी आने जाने वाले हैं। रसल भी यहाँ से नहीं, केकेआर को रसल नहीं चाहिए, चाहिए वो एसआरएच के बीच में हो जाएगा, मतलब जो भी है, लेकिन बिडिंग वॉर सीएसके एक जो एयरपोर्ट काशी सर का लगा होता है, धोनी होंगे भाई उसमें कि ये लो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ हो सकता है। सीएसके हैज अ लॉट टू डू। यस, दे हैव अ लॉट टू डू, पूरा उन्हें काफी चीजें फिल करनी है। प्लेइंग लेवल लेकिन मेरे को लग रहा है उनकी फिर भी रेडी, उन्हें मोस्टली बैकअप्स ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सीजन एंड में बनाई थी 11 वो सारी रिटेन कर ली है, और बाकी चेंजेस जो उन्होंने करने थे कर लिए। नूर अहमद तो खेलेगा इनका एक स्पिनर, मुझे लगता है रवि बिश्नोई के लिए शायद ये भी चले जाए कि एक, अब रविंद्र जडेजा की एक वो तो कमी तो खलेगी यार, एक स्पिनर हमेशा आके 3-4 ओवर आपका इनके दोनों ही ऑलराउंडर चले गए, ब्रावो भी और ये भी जडेजा, करण भी। ब्रावो तो बहुत ब्रावो पहले था, बट वही ना, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए थे अभी तक। वही तो एक ऑलराउंडर तो यार, ऑलराउंडर इनको जेन्युइन भाई चाहिए। श्रेयस गोपाल भी है वैसे, पता नहीं उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। श्रेयस गोपाल भी वैसे आरआर लेवल खेलते थे। यस, ठीक है। नेक्स्ट एसआरएच भाई 25 करोड़ का पर्स बचा है इनके पास भी, 10 स्लॉट बचे हैं एसआरएच के पास भी, और एसआरएच ने ट्रेड कर दिया मोहम्मद शमी। मेरे मुंह पे इन्होंने तमाचा मार दिया है कि हम अब उसके पीछे तो नहीं जा पाएंगे कैम ग्रीन के। 25 करोड़ के साथ आप कैम ग्रीन की तरफ तो देखना भी मत। नहीं देखेंगे तो सही, शुरू तो करेंगे, शुरू में देखो, हाँ, फिर कहाँ तक बात जाएगी। फिर अगर आपको ये है तो भाई आप यही कर सकते हो कि इनके भी स्लॉट्स अच्छे खासे खाली हैं। रिलीज तो अगर 10 स्लॉट खाली हैं भाई साहब। अथर्व ताइडे, सचिन बेबी, अभिनव मनोहर, वियान मुल्डर, एडम जैम्पा, सिमरजीत सिंह, राहुल चेहर। अगेन एडम जैम्पा का भी यही कह रहे हैं शायद ही वोंट कम नेक्स्ट ईयर। क्यों? नहीं आएगा शायद, कुछ है उसके भी रीजंस, और मे बी ही विल, बट वो ये कि जैम्पा तो जैम्पा को लेके चल रहा था यार कि कुछ नो दे हैव रिलीज्ड हिम। सिमरजीत सिंह को रिलीज कर, सिमरजीत तो अच्छा, मतलब चांसेस वही चांसेस नहीं मिले शायद। और प्लस डोंट जज योर बॉलर्स ऑन दैट हैदराबाद विकेट। आप देखो वो अवे गेम्स में कैसा कर रहे हैं। वो है राहुल चेहर को भी कर दिया। सीएसके विल गो फॉर सिमरजीत बिकॉज़ सिमरजीत सीएसके से खेलता था। सीएसके विल गो फॉर सिमरजीत एंड शुड गो फॉर सिमरजीत। और राहुल चेहर भी इन्होंने हटा दिया है, तो आई थिंक स्पिनर इनको भी एक चाहिए। अब सिर्फ इनके पास जिशान अंसारी है स्पिनर, एंड अभिषेक शर्मा इफ यू कंसीडर हिम वन। क्या अच्छी करता है जिशान अंसारी, कैचर बहुत सही है। स्पिनर्स का ऑप्शन है ये, स्पिनर्स का है भाई, क्योंकि इन्होंने भी सबको चाहिए भाई स्पिनर, इनको भी स्पिनर चाहिए। रसेल अगर आ गई क्या बैटिंग हो जाएगी भाई। नहीं अगर रसेल आ गया तो ये क्या बैटिंग है भाई। फिर उसके बाद नहीं रसेल भी चाहेगा, इनसे कोई क्यों मैच लगाएगा भाई। इनसे मैच नहीं चाहिए भाई फिर किसी टीम को यार। ये क्या हो बोलिंग देख के वो पंजाब ने चेस कर तो दिया था। हाँ ये भी है। नहीं एसआरएच ने चेस कर दिया था पंजाब के अगेंस्ट। अभिषेक शर्मा चेज हुआ है एसआरएच के अगेंस्ट, कोई तो चेज हुआ है। एसआरएच के अगेंस्ट पंजाब ने चेस किया है। कितना? जो अभिषेक शर्मा ने पर्ची निकाली थी, एसआरएच से पंजाब के अगेंस्ट करा है। एसआरएच पंजाब से नहीं खेला। हाँ, तू कह रहा है एसआरएच के अगेंस्ट, सॉरी एसआरएच के अगेंस्ट चेज, कोई चेज हुआ है मोटा कि इन्होंने रन मारे लेकिन वो चेज हो गए। एसआरएच ने एलएसजी के अगेंस्ट मारे 190 रन और एलएसजी ने चेज कर लिए 16 ओवर में। हाँ तो लेकिन 190, हाँ बट 16 ओवर में चेज हुए थे, 16 ओवर में चेज हुए थे, पहला ही मैच था। हाँ 16 ओवर में चेज हुए थे सर वो रन। बट भाई अगर तू इनकी बॉलिंग देख रहा है तो इनको बॉलर्स बहुत सारे चाहिए। पता है क्या बॉलिंग है? पैट कमिंस, जीशान अंसारी, जयदेव उनाडकर, ईशान मलिंगा, और फिर ऑलराउंडर में नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे। मतलब बॉलिंग तो इनको चाहिए भाई। हर्ष दुबे बाद में खेलने लग गया था, डोमेस्टिक का अच्छा प्लेयर है बट वो कुछ नहीं है।
हर्षल पटेल ऑल्सो, मतलब इनको बॉलिंग चाहिए मेरे को लग रहा है. बॉलिंग चाहिए. बैटिंग इनकी फुल पैक्ड है, दे नीड बॉलिंग. हाँ, इनकी प्रॉब्लम बॉलिंग पे ही आके हो गई थी. और क्या 25 करोड़ में बॉलिंग फिक्स हो पाएगी? ऑप्शन नहीं है. क्या बॉलिंग के ऑप्शन आएंगे भी? अंटिल पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी वगैरह को ले आए और कुछ, वो भी कितना यार, हैदराबाद के विकेट पे तो यार. हाँ, तो इनको भी ये है कि हर मैच में 300 ही मारो और वो चेस करा. नहीं, चेस नहीं होंगे 300 तो हर बारी. यही है मेन आई थिंक. हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी सी तो वरीड है यहाँ पे यार. 25 करोड़ में आपको 10 स्लॉट भरने हैं भाई, तो यानी आप मोटे किसके पास जा भी नहीं सकते बंदे के पास की. हाँ भाई, एसआरएच तो बहुत ही वीक है यार इस टाइम. ट्रेड विंडो सबसे वीक ही एसआरएच की लग रही है मुझे. सीएसके मुझे लग रहा है कि द गॉट देयर प्लेइंग 11 फर्स्ट. हाँ, उनकी But यहाँ भी इनकी प्लेइंग 11 है, बट उसमें बॉलिंग अच्छी है. अच्छी नहीं ना वो प्लेइंग 11 तो किसी भी बना ले, पर चाहिए भी तो कुछ यार. आप बॉलिंग इन्हें फिक्स करनी पड़ेगी अपनी. एसआरएच के लिए बहुत काम है भाई. जैम्पा और राहुल चार में से किसी एक को रख सकते थे. अब जैम्पा मुझे लगता है, हाँ फिर जैम्पा तो सही कह रहा है. कौन सा स्पिनर आने वाला है? दिल गो फॉर बिश्नोई, बट उस ग्राउंड में तो मौत ही है. इस बार बिश्नोई बिक रहा 30 करोड़ का. सब कह रहे साढ़े बिश्नोई मारवाड़ी भाई, मारवाड़ी बिश्नोई बिक रहा है यार. पता नहीं अगली टीम एमआई करनी. एमआई की क्या बात करें भाई. 2 करोड़ फर्स्ट टाइम एवर होने जा रहा है कि अंबानीज वोंट बी बाइंग एनीथिंग. नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि अंबानी के पर्स में 2.75 करोड़. हाँ, नीता अंबानी के नहीं, असल पर्स में 15 करोड़ होता है. इससे उनके असल पर्स अगर तो अंबानी अपना वॉलेट निकाल के रख देना भाई, तो 15 करोड़ निकल जाए. ऐसे कि ये ले साले. पर ये भाई बीसीसीआई ruined them. ये क्या भाई? ये तो जयशा ने गंदे दिन दिखा दिया अंबानी भाई को यार. नहीं यार अंबानी जी, पहली बार वो भाई अबू धाबी जा रहे हैं क्या 2.75 करोड़ लेके. नहीं. अच्छा, अनंत अंबानी बैठे हुए हैं. ये रिचर्ड मिल कितने की है? 80 करोड़ की. पर्स में कितने? 2 करोड़. मैथ इज नॉट मैथिंग यार. और एक बंदे ने पूरा भाई स्टडी किया है कि एमआई क्या करती है, हर सीजन एक नया मिस्ट्री स्पिनर स्काउट करके लाती है और चेपॉक में मैच जीतती है उससे, और फिर उसे रिलीज कर देती है. विघ्नेश पुथुर को भी जैसे उन्होंने इस बार रिलीज कर दिया. इंजरी की दिक्कत भी है उनकी, बट दे विल टेक केयर ऑफ हिज इंजरी रिलीज करने के बाद भी. ओह, दैट्स एमआई फॉर विघ्नेश पुत्र पक्का रिलीज हुए हैं. या Are you like 145% sure? 145. उसको रिलीज किया है, अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर दिया है, और सचिन फैंस विल नाउ रूट फॉर LSG. With that, हाँ, यहाँ मुझे जानना है कि यहाँ सचिन फैंस का क्या टेक है. क्या टेक? सचिन फैंस, विल यू रूट फॉर LSG नाउ और विल यू रूट फॉर MI नाउ? नहीं, मेरा Because who will सचिन रूट फॉर LSG. आपका बेटा है वहाँ पे. हाँ. और वो भी मुंबई के सारे मैच में तो आते नहीं है. हाँ, नहीं, आपका बेटा है वहाँ पे सर. सॉरी. हाँ, ये तो मुझे लग, ये तो अगर सचिन सर ने बोला कि नहीं MI भाई बात हो रही है इस ट्रेड की उस ट्रेड की. LSG गॉट गॉड ऑन माय साइड. सोच भाई, आप कोई बड़ी बात नहीं है. कहना में आपको सचिन दिख जाए यार. अब आए हो नहीं ये तो भाई, I think वो मुंबई बट में नहीं ये आते मुझे थे पता है अर्जुन को कितना भी हो जाए ह्यूमन नेचर है. आप अपने बेटे को तो सपोर्ट You want करोगे. him to do well, yeah. हाँ भाई, ये तो है. सबके बाप थोड़ी टॉक्सिक होते हैं. करेंगे यार उन्होंने बेटे को सपोर्ट यार. LSG को सपोर्ट कर रहा है सचिन तेंदुलकर. दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस IPL अटेंशंस. करण शर्मा को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है. स्पिनर इन्होंने भर भर के निकाले हैं, बट सेंटनर है इनके पास. और मयंक मार्कंडे को ले आए, ट्रेड कर लिया. टीम रेडी है. इन्होंने देखा कैसे ट्रेड किए हैं. 2.5 करोड़ वाले वो प्लेयर ले लिए जिससे अपना स्क्वाड पूरा हो रहा है. चुपचाप, कोई हल्ला नहीं. शार्दुल ठाकुर तू धरा, मयंक मार्कंडे तू धरा, और शर्फिन रदरफोर्ड तू धरा. ये 2.75 करोड़ उसी के लिए जो 30 लाख रुपए में जो ये इनकी मुंबई की टीम स्काउट करती है, ढूंढ के लाई होगी इस सीजन के. कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई शायद इस ऑक्शन में एक प्लेयर भी ना ले. नहीं, वो स्काउट वाले ले लेगी, एक दो जो देखे होंगे वही लेगी. वो भी अगर नहीं, वैसे बता रहा हूँ, उसके अलावा मुंबई का रीस टॉपली भी गया भाई. श्रीजीत, सत्यनारायण, राजू. शार्दुल भाई का नंबर लगी गया था. जो इनको एक ऑलराउंडर थोड़ा बहुत चाहिए भी होगा. रोहित भाई ने फोन किया, शार्दुल क्या रे, उनकी भाई सच में दोनों ऐसी बात करते हैं. क्या रे तू कहाँ रह गया था. वीडियो है ना कि रोहित शर्मा किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ लॉर्ड को मिलता है. ये खुद को लॉर्ड बुला रहा है. ये तूने तो दिया ये नाम मेरे को. बच्चा नच्चदी फेरा. हाँ भाई, तो MI तो आई थिंक इट्स रेडी. और भाई MI का स्पिनर गजनफर भी तो आ रहा है. ओह यस, मिस्ट्री स्पिनर अफगानिस्तान. एंड अगेन अभी प्रेडिक्शन देता हूं, MI टॉप 4 की टीम है भाई. फिर से बार भी थी भाई, पिछली बार भी थी, इस बार भी MI टॉप 4. और जीतना भाई, तू लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल हो गए MI ने ट्रॉफी नहीं जीती है. IPL इज नॉट IPLing इफ MI इज नॉट विनिंग. MI आई थिंक वो कर लेंगे अपनी चीजें फिक्स, अगर कुछ उनका था भी थोड़ा बहुत. MI से थोड़ा सा नजदीक आते हैं गुजरात 12 करोड़ है. हाँ, इनका ट्रेड भी कुछ हल्ला नहीं हुआ. 12 आई थिंक इनका भी सब. रदरफोर्ड को ट्रेड करा. हाँ, कोर भी इंटैक्ट है. दसुन शना का खेल ही नहीं पा रहा था. कोटजे को मुझे लग रहा है रख सकते थे भाई. रबाडा को इससे इंजरी हो जाती है तो कोटजे इज अ गुड बैकअप. पर हमारी सुन लिया, आई थिंक आशीष हमारी वीडियो गोवा से देखते हैं. रदरफोर्ड को ट्रेड इसलिए किया कि ग्लेन फिलिप्स को खिला पाए. ये मुझे क्लियर हो सकता है. अब यही है, आप ग्लेन फिलिप्स को पक्का खिलाओगे. सच गुड बात. करीम जन्नत ने एक ही ओवर डाला है, अनफॉरगेटेबल ओवर, और एक्चुअली फॉरगेटफुल फॉर हिम. टू साइड्स ऑफ द स्टोरी है, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. क्या वैभव सूर्यवंशी
वाले गेम में ही है ना। तो वैभव भाई 14 साल में एंडिंग करियर्स। करीम जन्नत था तो आई थिंक वो पहला और लास्ट आईपीएल हो गया है। कुलवंत को हटा दिया, महिपाल लॉमरोल को हटा भाई दिया। किसी को अगर ओपनर ऑलराउंडर चाहिए, शनक का अच्छा ओपनर है, ईजीटी ने अच्छा रिलीज किया। हाँ। ढूंढ लो, सीएसके जा सकता है शनक का। शनक का कैप्टन है भाई उनका, श्रीलंका का। चलो सीएसके का कैप्टन शनक का इज अ गुड बाय भाई, आप ले सकते हो शनक का। इनका बाकी सब आई थिंक इंटैक्ट है, और वॉशी को बैटिंग मिल जाए, अब ग्लेन फिलिप्स को स्लॉट मिल जाए खेलने का। वॉशिंगटन यहाँ पे 3 नंबर बैटिंग, वॉशिंगटन कैप्टन, जीटी शुभमन वाइस कैप्टन। जीटी की ये भी तो दिक्कत है कि ऊपर के 3 के अलावा मिडिल ऑर्डर ने बैट नहीं देखा, किट नहीं आई होती हाँ वो बैटिंग ही थी, और नॉकआउट में आउट हो जाता है। इनकी। तो इस बार ये है कि हाई प्रेशर मैच में कैसे आ गई भाई, पूरा सीजन तो खेले ही नहीं हम लोग। मिडिल ऑर्डर के पास किट, मिडिल ऑर्डर इनका किट बैग लेके नहीं जाता सर ड्रेसिंग रूम, क्योंकि भाई 3 ऊपर के बैटिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, गुरनूर सिंह बराड़ रखा है भाई बॉलर्स में, उन्होंने रबाडा को जो रखा कि है, बहुत तगड़ा बॉलर है डोमेस्टिक का, क्या हाइट है उसकी। बिल्कुल। राशिद खान की बात है, फॉर्म लगी नहीं हुई है बहुत टाइम से। राशिद खान तो अब ऐसे बैटर आते हैं। हाँ, रेड बुल के चैलेंज, रेड बुल के अगले चैलेंज भी ऐसे बैटर करेगा कि केएल से लंबा छक्का मार के दिखाता हूँ। क्योंकि राशिद, इनकी भी दिक्कत है, स्पिनर ये वो, पर राहुल तेवतिया सारे काम कर ही देते हैं इनके। वो कितने चाहिए? 6 बॉल में 30। राहुल तेवतिया, राशिद भाई पिटो, जितना पिटा पिटो, मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा भाई। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टीम्स। मोस्ट ऑफ द टीम्स क्या सारी कर वी ली हैव कवर्ड ऑल ऑफ द टीम्स, बिग नेम्स। जो गलतियां हुई हैं जल्दी बताना मुझे, देखनी क्या क्या है भाई, बड़े नाम बता दे ऑक्शन में। टॉप 22 जो मुझे लग रहा है इस आईपीएल के, जो अभी तक बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा, अंडररेटेड 22 ही हम कर रहे होंगे जो हैं। टिम साइफर्ट मुझे लगता है, साइफर्ट, फिन एलन, केकेआर जा सकती है कि कीपर वीपर के लिए। फिन एलन बहुत रन मार रहे हैं। जॉनी बेरेस्टो के लिए कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, देखते हैं कहाँ जाएगा। पंजाब जॉनी बेरेस्टो के लिए नहीं जाएगा। टॉम बैंटन भाई, टॉम बैंटन। जॉर्डन कॉक्स 100 में बहुत अच्छा रन मारा है, जॉर्डन कॉक्स के लिए वॉच आउट। जेमी स्मिथ, प्रीमियर लीग ही नाम कर दें क्या हम भी बदल के? नहीं ऑप्शन ही है सर। जेमी स्मिथ मुझे लगता है, कैम ग्रीन तो सबसे ऊपर है, आपको पता है। जेमी स्मिथ के लिए वॉच आउट भाई। पर मेरे को अभी भी लग रहा है शायद कैम ग्रीन का कम में सेटलमेंट हो जाएगा, जाएगा 20-22 करोड़ 23 करोड़। हाँ, बट वो पंत का 27 तो आई थिंक सेफ रहेगा, क्योंकि दूसरों के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं किसी और के, सिर्फ एक ही टीम के पास पैसे है। कैम ग्रीन जाएगा कहाँ? केकेआर ही। केकेआर पक्का लिख लो। अगर सीएसके ने ये स्टील कर लिया भाई, नहीं कर सकते आप। केकेआर का है ये। टॉप 5 रिलीजेस मैं बता दूं इसकी। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़, पथिराना 13 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, लियम लिविंगस्टन 8.75 करोड़। ये इस रिटेंशंस की टॉप 5 रिलीजेस हैं, जिसमें केकेआर के 2 नाम हैं। वन बिग नेम यू थिंक विल गो अनसोल्ड फ्रॉम दीस 5? नोबडी। नो फ्रॉम लाइक यार इनको बाहर नहीं मिला कोई। शुभम गौर शुभम गौर ढूंढ ही नहीं रहे भाई हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कोई ठीक है, चलो लाइक कमेंट। बड़ी लंबी यार, बना दी भाई वीडियो। रिस्पेक्ट फॉर आकाश चोपड़ा, रिस्पेक्ट फॉर दिस एवरी डे एवरी मॉर्निंग, और उनको याद रहता है लैपटॉप के बिना सब यार। ये जो भी बच्चे क्रिकेट चैनल खोलना चाह रहे हैं ना यार, हां भाई इट्स नॉट इजी मैन। लगता है भाई हमें टाइम लगता है, और अभी भी हम श्योर हमसे इस पे गलतियां करी होंगी, बट अगर तुम्हें हमारे एफर्ट अच्छा लगा, थोड़ा हमने प्रोडक्शन मतलब ये तैयारी करके आए हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो बताना कि तुम्हें ये सब अच्छा लगता है, बकचोदी अच्छी लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। मिस यू शुभम गौर। एडलजी।